राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज माघी पूर्णिमा है, तो उसमें हम आज चर्चा करेंगे कि उसका क्या महत्व है और पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल के साथ। राधे राधे। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं कि महत्व क्या है और पौराणिक कथा इसकी क्या है। माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाना और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से करें उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तट तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तथा तट पर स्नान करने के तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं तथा जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग सामग्री अर्पित करने से भी प्रसन्न होती हैं। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि की को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने की माघ माह में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा के बारे में अब चलिए विचार करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर शुभ व्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसे करते करते ये समय से पूर्व ही व्रत दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाले एक श्लोक याद आ गया। इसके बाद स्नान का संकल्प ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिन तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों ये तो थी हमारी पौराणिक कथा। जो पूर्णिमा की व्रत की कथा है में उस पर हम थोड़ा चर्चा डालते हैं। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु अब सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक
दीपक बढ़ाते जाना है जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, फिर भी जबरन उसका विवाह करवाया दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी अपडेट। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।